जो ससुर है, वो ज़बरदस्ती किस किया करता था। मतलब आपका ससुर आपके साथ किस करता? अपनी बहू के साथ एक ससुर मतलब किस करने का कोशिश किया था? जी, ससुर आपके? मेरे ससुर मुझसे बोलते थे कि तुम मेरा ये खा ले और बोलते थे मेरे साथ चल के होटलों में चला कर। मेरे ससुर एक बार रात में मेरे रूम में घुसे थे, उसके लिए मतलब एक मीटिंग बैठाएगा, मैं सोई हुई थी, अब कैसे मेरा हाथ पैर था आपके पेट में जो बच्चा था वो ससुर का या फिर ससुर के भाई का कैसे हो सकता है? क्योंकि ये लोग ज़बरदस्ती मुझसे किस करते थे और मेरे हस्बैंड के सामने बोलते थे कि मतलब मेरी बीवी और दिल्ली में जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, हुँ। तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा मेरा नहीं पापा या चाचा का है। कौन बोल रहा था ये बात? मेरा हस्बैंड छोटा ससुर बोलते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मनीष को छोड़ दो और उसको छोड़ के मेरे साथ चल के झुग्गी में रहा करो। तुम मेरे साथ जब रहोगी कोई तो लड़की खुश लव रहोगे और मैरिज मनीष शादी करती है तो उसका पिता सोचता है कि मेरी बेटी ने अपने मर्जी से लव मैरिज शादी कर लिया, इसके साथ कुछ गलत होगा तो कहाँ जाएगी, ना इधर की ना उधर की, ये मतलब जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन जब एक लड़की की शादी अरेंज मैरिज होती है तब उस लड़की की जिम्मेदारी उस परिवार पर चली जाती है जहाँ उसकी शादी होती है। उसका ससुर उसका पिता हो जाता है, उसका पति उसके भाई की तरह होता है रिश्ता, लेकिन पति होता है। लेकिन जब सभी लोग सोचिए कि निर्दयी हो जाए और अपनी पत्नी के साथ एक पति दुर्व्यवहार करने लगे, एक ससुर अपनी बहू के साथ सोचे कि गलत संबंध बनाए तो क्या बीतता होगा एक लड़की पे। उसी तरह का एक मामला आया है बिहार से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुंजा है। अच्छा, आपकी शादी जब हुई थी तब सुनने में मिला मुझे कि आपका वीडियो मैंने देखा कि आपका ससुर जो था वह कहता था कि तुम्हारे सुहाग रात में क्या हुआ? बताओ, मेरे साथ दोस्ती करो, मेरे साथ भी अपने पति वाला व्यवहार करो। ऐसा कुछ था क्या आपके ससुर? जी। कौन करता था ये सब? मेरे ससुर राजकुमार गुप्ता और मेरे आनंद सोनी जो छोटका ससुर है वही। क्या बोलते थे ये लोग आपसे? मेरे छोटका ससुर बोलते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मनीष को छोड़ दो और उसको छोड़ के मेरे साथ चल के झुग्गी में रहा करो। तुम मेरे साथ रहोगी तो खुश रहोगे और मनीष तुमसे पूछेगा, अन्यथा तुमको घर से निकाल मतलब देगा। ससुर बोलता था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। जी, छोटका ससुर। अच्छा। अच्छा, तो कब हुआ था ये सब? क्यों हो रहा था? कब हो रहा था ये सब? मेरी शादी एक साजिश के तहत हुई थी। हुँ। मेरे छोटका ससुर, मेरे पति, सबसे भागीदारी मेरा पति है। अगर मेरा पति सही रहता तो मेरे हुँ। छोटका ससुर मेरे ससुर को इतनी हिम्मत नहीं करती कि वो मेरे साथ गलत करते, मुझ पे हाथ उठाते, मेरे साथ गंदी-गंदी हरकतें करते। क्या कुछ करते थे आपके साथ ससुर आपके? मेरे ससुर मुझसे बोलते थे कि तुम मेरा ये खा ले और बोलते थे मेरे साथ चल के होटलों में चला कर। और जो आनंद सोनी जो ससुर है, वो ज़बरदस्ती किस किया करता था। मतलब आपका ससुर आपके साथ किस करता? अपनी बहू के साथ एक ससुर मतलब किस करने का कोशिश किया था? जी। किस भी करता था और ज़बरदस्ती अपने हाथों से अपने खाना खिलाता था। कोई-कोई चीज़ ले आके वो अपने हाथों से मतलब मेरे मुँह में निवाला करके डालता था। ज़बरदस्ती? जी। और मना करने पर मतलब बोलता था कि अरे हम तुमसे प्यार करते हैं। हुँ। मेरा छोटका ससुर कहता था हम तुमसे प्यार करते हैं। मैं बोलती थी मैं आपसे प्यार नहीं करती, हुँ। कि आप ससुर हैं। वो बोलते थे कि मेरे साथ चल के ज रहोगी ना तो अच्छा से रहोगी। तुम मेरा कहा मानोगी तो मैं तुम्हें गहने भी खरीद दूँगा, कपड़ा भी अच्छा से खरीद दूँगा। मैंने बोला मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा ने मुझे दिया है। तो बोलते थे मनीष नहीं देगा, मनीष नहीं खरीदेगा। तो आपका पति रोकता नहीं था इन सभी चीज़ों से? आपका ससुर आपके रूम में घुस जाता था, आप लोग सोए रहते थे? नहीं, मेरा हस्बैंड किसी को नहीं रोकता था, बल्कि मुझ पे हाथ उठाता था, मुझ पे मारता था और हुँ। बोलता था तेरे पापा से और चाचा से तेरा मतलब क्या चक्कर चलता हूँ मैं नहीं जानता। मतलब आपका जो पति था वो कहता था कि ससुर के साथ तो हमारा चक्कर चल रहा है। हाँ, वो बोलते तो तुम दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है, उसे मैं नहीं जानता तुम लोग क्या लफड़ा चलता है। अच्छा, आपका कोई बच्चा है कि नहीं है? नहीं, मेरे 2 बार बच्चे मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई, एक बार यहाँ हुई थी हुँ। और एक बार दिल्ली में हुई थी। हुँ। दोनों बार मेरे हस्बैंड ने मतलब दवाई एक बार दिल्ली से आके हुँ। मेरे घर पे ही आए थे, हुँ। तब मुझे दवाई खिला दी, तब मैं नहीं नहीं थी, मुझे भी नहीं पता था कुछ। तो लेकिन मैंने ही उन्हें बताया था कि हाँ, मुझे मतलब पेट में दर्द हुँ। रह हुँ। रहा है और मतलब खाने-वाने का मन नहीं कर रहा, तो उन्हें आके आए थे और दवाई लेके आए थे। हुँ। और दिल्ली में जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, हुँ। तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा मेरा नहीं पापा या चाचा का है। कौन बोल रहा था ये बात? मेरा हस्बैंड मनीष कुमार। मतलब आपका हस्बैंड बोल रहा था कि ये जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वो मेरा नहीं, मेरे पिता का है या फिर मेरे चाचा का है? जी। और आजकल अच्छा। उसके लिए मेरी ननद भी मतलब हमको गंदे-गंदे मैसेज करती है और मुझे अच्छा, धमकियाँ आपके देती है। पेट में जो बच्चा था वो ससुर का या फिर ससुर के भाई का कैसे हो सकता है? क्योंकि ये लोग ज़बरदस्ती मुझसे किस करते थे और मेरे हस्बैंड के सामने बोलते थे कि मतलब मेरी बीवी बन के रहा करो। इसलिए मेरे हस्बैंड को लगता था कि वो बच्चा था, वो उनके पापा या चाचा का है।
मतलब एक ससुर सोचिए कि इतना हद पार कर देता है, जिस चीज़ को बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। हम लोग आज भी उसी समाज में रहते हैं जिस समाज में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों को खेल में भेजो। लेकिन आपको नहीं पता किसी बेटी के साथ कितना घिनौना हरकत एक ससुर करता है, और आज भी वो सलाखों के पीछे नहीं, एक घर में सुरक्षित है। और वह बेटी आज कई सालों से दर-बदर भटक रही है, ना पुलिस वाले सुन रहे हैं, ना कोर्ट कचहरी, ना कोई कानून, ना कोई संविधान इनका बातों को सुन रहा है। कोई मदद कर रहा है आपका? जी नहीं। कहने के लिए नेता, मंत्री, विधायक सभी हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है। जी नहीं, आज तक कोई भी मदद नहीं किया है। यहाँ तक मेरा हस्बैंड मुझ पे हँसी उड़ाता है कि तुम कोर्ट कचहरी के एक चक्कर लगाओ, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रहा हूँ। अच्छा, आप क्या चाहती हैं कि आपके ससुर, आपके पति सभी की मिली-भगत से आपके साथ गलत हुआ है। अब आप क्या चाहती हैं कि आप उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ मेरे ससुर आनंद सोनी, हुँ, मेरे पति और मेरे जो छोटका ससुर है हुँ। आनंद सोनी, मेरे ससुर राजकुमार गुप्ता, मेरी सास उषा देवी और मेरी ननद, इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सभी लोगों को सज़ा जी मिलनी हाँ, चाहिए। अब मैं चाहती हूँ मेरे ससुर को और मेरे पति, यहाँ तो मेरे पति और मेरा पति सही होता, हुँ। तो मुझ पे इतने कष्ट नहीं झेलना पड़ता। इतने जैसे हम जो झेल रहे हैं, हर किसी का गंदी-गंदी बातें झेल रहे हैं, वो हम नहीं झेलते। अगर मेरा पति एक सही होता तो। कि इनके मामले को पूरी तरह से हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहते हैं हम सभी लोगों से, जितने भी लोग देख रहे हैं, आपकी भी बहन-बेटी होगी और उनके साथ भी गलत हो सकता है। इन्होंने आवाज़ उठाया, सोचिए इस देश में कई ऐसी बेटियाँ हैं, जिनके साथ गलत होता है तो आवाज़ तक नहीं उठाती हैं और दब करके रह जाती हैं। उनके साथ शोषण लगातार कई सालों तक होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, किसी के साथ भी कुछ गलत हो तो अपनी आवाज़ को बनने का प्रयास कीजिए, जैसा कि ये बन रही है। और सभी लोग, जितने भी लोग देश भर के, बिहार भर के लोग देख रहे हैं, सभी से चाहते हैं इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि हमारा कानून आखिर ऐसी-ऐसी बेटियों की मदद क्यों नहीं करता है? आखिर जो पैसे वाले लोगों के पास बिक क्यों जाता है हमारा प्रशासन जो होता है, और उँगली उठा दिया जाता है प्रशासन पे, फिर भी प्रशासन कोई जवाब क्यों नहीं देता? इन सभी बातों को लिखिएगा और प्रधानमंत्री जी को भी टैग करिएगा और मुख्यमंत्री को भी टैग कीजिएगा, क्योंकि दोनों कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को बचाया नहीं जाता है, बेटियों के साथ लगातार शोषण होता है। हम लोग आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन हम लोगों की आवाज़ उठाने के बाद भी इनको इंसाफ नहीं मिलता है, तो समझ जाइएगा कि सभी की आवाज़ों को दबाने का प्रयास हो। बाकी क्या कुछ कहिएगा देश के तमाम जो बड़े लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ नहीं, हज़ारों, लाखों बेटियों के साथ हो रहा होगा, लेकिन सब कोई आवाज़ नहीं उठा पाता। क्या कुछ कहिएगा सभी के साथ? यही हम कहें कि अगर हस्बैंड को मतलब हस्बैंड के भरोसे सब लड़की का शादी होता है कि हुँ, हस्बैंड को अपना मान लड़की लोग मानती है, हुँ, हुँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड मान ही हो। हस्बैंड के प्यार में लोग लड़कियाँ कहीं साइन भी कर देती है। हुँ, मैंने भी किया है ये गलती, जिसका हुँ। फ़ायदा मेरे ससुर, मेरे छुटका ससुर उठाते हैं। बार-बार मुझसे साइन करवा लेते थे कागज़ पे, मुझसे लिखवाया जाता था कि तुम लिखोगी तभी तुमको रखूँगा। क्या कुछ लिखवाते थे वो लोग आपसे? बोलते थे लोग कि तुम अपना भाषा में बोलते थे कि तुम लिखोगी ना, हाँ, मतलब कि कोई गलती को जो मुझसे हो गया, तो हाँ। उसके लिए मेरे ससुर एक बार रात में मेरे रूम में घुसे थे, उसके लिए मतलब एक मीटिंग बैठाएगा, मैं सोई हुई थी, अब कैसे मेरा हाथ पैर था वो तो मुझे नहीं पता। हुँ, हुँ। उसके लिए उन लोगों दिल्ली में मीटिंग किया था, सबके सामने मुझे बेभरम किया उन लोगों ने कि तुम ऐसे सोई थी वैसे सोई थी, जिसका कारण मुझसे लिखित लिखवाया गया। मेरे पापा मम्मी सब लोग साथ में थे, तब सब लोग बोला कि ठीक है लिख दो, क्या दिक्कत है। अब मैंने लिखा, जिसका वो लोग नाजायज फायदा उठा रहे, कोर्ट में दे के दिए हुए हैं। देखिए, इनके साथ इस तरह से साजिश किया गया है कि उस बात को बताते हुए बार-बार मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि सोचिए ससुर, तो ससुर कितना पवित्र रिश्ता होता है एक ससुर और एक बहू का, उस रिश्ते को तार-तार कर दिया है। जब ये सोई रहती थी अपने पति के साथ, सोचिए कि एक पति-पत्नी कमरे में होते हैं तो किस हालात में होते हैं, आप सभी को पता होगा। उस हालात में एक ससुर कमरे में घुस करके वीडियोज़ बनाता है, वीडियोज़ भी बनाया था ना? जी हाँ, मेरे हस्बैंड भी वीडियो बनाते थे, अब बना के मेरे छोटका ससुर और पापा के मोबाइल में भेजा मतलब करते थे। आपका वीडियो, अश्लील वीडियो बना के अपने ससुर को भेज, अपने पिता को और चाचा को भेजता था आपका जी, पति? मेरा हस्बैंड मतलब एक ही आईडी से चलाता था लोग, ये मेरे हस्बैंड का आईफ़ोन था हुँ, और हुँ। मेरे छोटका ससुर भी था, वो भी दोनों कोई मतलब जो भी वीडियो बनाते उनके मोबाइल पे वो शेयर करते थे। आपको इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेकर के जाँच बैठनी चाहिए, बहुत ही गहन जाँच बैठनी चाहिए और सभी लोगों को सज़ा होनी चाहिए, जितने भी लोग दोषी। बाकी ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना कहेंगे कि थाना प्रभारी जो भी हैं या यहाँ का स्थानीय, आकर के इस बेटी से मिलिए एक बार, इसके दर्द को समझिए और अपनी बेटी समझ के इस केस को हैंडल कीजिए आप। बाकी वीडियो देखने के लिए तमाम लोगों का धन्यवाद। वीडियो को शेयर करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।